हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो पार्क में आए हुए थे। उन्हीं में से एक वैंडी नाम की लड़की होती है जो सबका पिक्चर्स ले रही थी। तभी वो देखती है कि वहाँ जो लेटर लिखा हुआ था हाई डाइव, उसमें से बी लेटर ऑफ हो जाता है और वो हाई डाइव बन जाता है। लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब ये लोग एक रोलर कोस्टर पर जाने वाले थे। वहीं पर एक नकली डेविल बना हुआ था जो वैंडी को बहुत डरावना लग रहा था। वैंडी को पता नहीं क्यों कुछ तो अजीब लग रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। इसलिए वो रोलर कोस्टर में जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने दोस्तों के जिद से चली जाती है। वहाँ उसे फ्रंट वाली सीट मिलती है, लेकिन वो वहाँ नहीं बैठती बल्कि सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है अपने एक दोस्त के साथ जिसका नाम केविन होता है। तभी केविन के हाथ में चिंगम चिपक जाता है जिससे वैंडी हंसने लगती है। अब ये लोग कैमरा कर रहे होते हैं, तभी एक आदमी आकर इन्हें कैमरा करने से मना करता है और कहता है कि यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है। उसके बाद रोलर कोस्टर स्टार्ट हो जाता है और कुछ ही टाइम के बाद अचानक सबका बेल्ट खुल जाता है और रोलर कोस्टर का व्हील्स भी निकल जाते हैं और सभी लोग वहाँ से गिरकर मरने लगते हैं और साथ ही केविन और वैंडी भी मर जाते हैं। तभी वैंडी का आँख खुल जाता है और वो एकदम से डर जाती है। ये सब वैंडी का एक सपना था। तभी उसके पास वही आदमी आता है और इन्हें कैमरा यूज करने के लिए मना करता है और साथ ही केविन के हाथ में च्युइंगम भी चिपक जाता है। मतलब वैंडी अपने सपने में जो देखी थी ठीक वैसा ही हो रहा था, जिसे देखकर वैंडी एकदम घबरा जाती है और समझ जाती है कि उसने फ्यूचर देख लिया है। इसलिए वो डर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी निकालो, क्योंकि ये रोलर कोस्टर क्रैश हो जाएगा और सभी लोग मारे जाएंगे। अब उसका ये हरकत देखकर मैनेजमेंट उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है और उसके साथ साथ उसके फ्रेंड्स भी उतर जाते हैं, लेकिन उसके दो फ्रेंड्स नहीं उतर पाते। उसके बाद रोलर कोस्टर स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद ठीक वैसा ही होता है जैसे वैंडी ने अपने सपने में देखा था। वो रोलर कोस्टर क्रैश हो जाता है और उसकी आंखों के सामने उसके दो फ्रेंड्स मारे जाते हैं। अब इस घटना से वैंडी काफी डर जाती है और सिटी छोड़कर जाने का डिसाइड करती है और उससे पहले वो अपने स्कूल में जाती है। तभी उसे वहाँ पर केविन मिलता है जो उससे बताता है कि मैंने इस बारे में पता किया है। ये इंसिडेंट एक और आदमी के साथ हो चुका है। उसने भी फ्यूचर देख लिया था और जो भी अपनी मौत से बचने का कोशिश किया है वो उससे भी ज्यादा बुरी मौत से मरा है। और किसी ने भी अगर किसी को बचाने का कोशिश किया है तो उसके अगले वाले पर टर्न चला जाता है। लेकिन ये बात वैंडी को सही नहीं लगता, इसलिए वो केविन को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और घर जाने के बाद उस दिन का पिक्चर्स देख रही थी, जिसमें वो नोटिस करती है कि उसका जो दोस्त मर चुका था उसके पिक्चर्स में ठीक पीछे रोलर कोस्टर दिखाई दे रहा था और वो रोलर कोस्टर की वजह से ही मरा था। अब वैंडी को लगता है कि सबके डेथ का क्लू उनके पिक्चर्स में ही छुपा हुआ है। उसके बाद वो एक और पिक्चर देखती है जिसमें उसके दो और फ्रेंड्स थे और उन दोनों के बीच में एक पेड़ था और उसमें लाइट्स लगी हुई थी। लेकिन वैंडी को कुछ भी समझ नहीं आता, फिर भी वो उन्हें कॉल कर लेती है, पर वो लोग कॉल पिक नहीं करती क्योंकि वो लोग सैलून गई हुई थी और ये लोग वहाँ अपनी मर्जी से टेम्परेचर सेट करके ट्रेनिंग बेड के अंदर चली जाती है और एक गलती और करती है कि अपना ड्रिंक का बोतल स्टेबलाइजर के ऊपर रख देती है और कुछ देर के बाद वो ड्रिंक स्टेबलाइजर के ऊपर गिर जाता है और वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसके कारण ट्रेनिंग बेड का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और इन दोनों का शरीर जलने लगता है। अब ये दोनों समझ जाती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है, इसलिए वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक वुडन प्लैंक फंस जाता है, जिसके कारण वो बाहर नहीं निकल पाती और कुछ देर में वो दोनों वहीं जलकर मर जाती है। उसके बाद वैंडी को उनके मौत का क्लू मिल जाता है, क्योंकि उनके पिक्चर्स में पेड़ और लाइट्स दोनों दिखाई दे रहा था, इसलिए उनका डेथ लाइट और पेड़ की लकड़ी के कारण हुआ। अब ये सब देखकर वैंडी काफी परेशान हो जाती है और नोटिस करती है कि केविन का बताया हुआ बात सच हो रहा है। इसलिए वो अब केविन के पास जाती है और बताती है कि जो भी मर रहा है उसके डेथ का क्लू उसके पिक्चर में ही छुपा हुआ है। तो केविन भी इस बात पर यकीन कर लेता है। उसके बाद ये दोनों कार ड्राइव करके कहीं जा रहे होते हैं और रास्ते में अगले इंसान का पिक्चर देख रहे होते हैं जो अब मरने वाला था। तो इन्हें उसके पिक्चर में कोई क्लू नहीं मिलता। तभी ये देखते हैं कि इनके पीछे एक ट्रक आ रहा है जिसमें कोई भी ड्राइवर नहीं है। ये देखकर ये लोग एकदम डर जाते हैं और अपनी गाड़ी को कैसे भी उस ट्रक के सामने से हटा लेते हैं। इस तरह ये लोग तो बच जाते हैं, लेकिन इनके सामने वाले आदमी को धक्का लग जाता है और वो वहीं मारा जाता है, जो कि और कोई नहीं था बल्कि इन्हीं का फ्रेंड था जिसकी मौत का टर्न था। इसलिए ये लोग उसका सारा पिक्चर्स देखते हैं जिसमें उसके डेथ का क्लू मिल जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह उसकी मौत हुई थी।
अब इस चीज़ से ये लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि किसी दिन इनका भी बारी आएगा। ये लोग नोटिस करते हैं कि जो आदमी रोलर कोस्टर की सीट पर सबसे पहले बैठा था, वहीं से सबका मरने का टर्न स्टार्ट हुआ है और सबसे लास्ट में केविन और वेंडी का टर्न था, क्योंकि ये लोग सबसे पीछे बैठे थे। अब ये लोग नेक्स्ट का पिक्चर देखते हैं जिसमें उसका सर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी इन्हें समझ नहीं आता कि उसका डेथ कैसे होगा। उसके बाद ये लोग अपने उस फ्रेंड के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं, तो उसे इनके बात पर यकीन नहीं होता और वो अपने काम में लग जाता है। जिसके बाद उसके ऊपर 2 तलवार खुलकर गिरता है, लेकिन वो बच जाता है, उसे कुछ नहीं होता। और तभी फिर से ऊपर से कुछ आता है और उसका सर कुचल देता है, जिसके कारण वो मर जाता है। अब इन्हें समझ आ जाता है कि उसके पिक्चर में उसका सर क्यों नजर नहीं आ रहा था। अब ये लोग अगले वाले आदमी के डेथ के बारे में पता लगाते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि अगला आदमी कैसे मरने वाला है। तो ये दोनों जाकर उसे बचा लेते हैं, लेकिन अब ये लोग डेथ को चीट किया था, इसलिए अब टाइम से पहले उसके अगले वाला आदमी मारा जाता है, जो कि एक लड़की थी और इन्हीं की फ्रेंड थी। उसके बाद वो आदमी जिसे इन्होंने बचाया था, वो इन पर केस कर देता है कि ये लोग टेररिस्ट हैं और प्लान बनाकर सबको एक्सीडेंट के नाम पर मार रहे हैं। लेकिन पुलिस को उनके खिलाफ प्रूफ ना मिलने की वजह से उन्हें छोड़ना पड़ता है। और अब बारी होती है वेंडी की सिस्टर की। तो वेंडी जल्दी से केविन के पास कॉल लगाती है और उसे अपने सिस्टर के पास उसे बचाने के लिए भेजती है। उसके बाद केविन वहां जाता है जहां पर वेंडी की सिस्टर थी। इधर वेंडी अब अपने और केविन की मौत का क्लू ढूंढ रही थी और उसे पता चल जाता है कि ये दोनों कैसे मरने वाले हैं। उसके बाद वो कार लेकर अपनी बहन के पास जाने लगती है। तभी उसकी कार में अपने आप एक सॉन्ग प्ले हो जाता है जो काफी अजीब और डरावना था। इधर केविन देखता है कि एक घोड़ा अपनी रस्सी से खुल गया है और भाग रहा है। तभी उसके बीच में वेंडी की सिस्टर आ जाती है और उसके गले में उस घोड़े का रस्सी फंस जाता है, जिसके कारण वो हॉर्स उसे भी अपने साथ घसीटने लगता है। लेकिन तभी केविन उस हॉर्स का रस्सी काटकर वेंडी की सिस्टर को बचा लेता है। तभी यहाँ पर वेंडी भी आ जाती है और अब बारी होता है केविन की। उसे एक आदमी शूट करके मारने वाला था। तभी उसके ऊपर एक पोल गिर जाता है, जिसके कारण वो आदमी मारा जाता है। अब यहाँ पर हैरानी की बात ये थी कि पोल के गिरने से वेंडी मरने वाली थी, लेकिन ना तो वेंडी मरती है और ना ही केविन, और वेंडी की सिस्टर भी बच जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर 5 महीने बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर वेंडी एक बस में कहीं जा रही थी। वहीं पर एक आदमी वही सॉन्ग बजाने लगता है जो एक बार वेंडी के कार में ऑटोमेटिक प्ले हो गया था। इस बात से वेंडी को अजीब लगता है। यहीं पर वेंडी देखती है कि उसे तो 081 नंबर वाले सीट पर आना था, लेकिन वो ठीक उसके उल्टा 180 वाले जगह पर आ गई थी। वहीं पर वो एक पोस्टर भी देखती है जहाँ पर उसके दोस्तों के मरने का लोकेशन था। अब वेंडी काफी परेशान हो जाती है कि उसके साथ अब क्या हो रहा है, इसलिए वो घबराकर एक स्टेशन पहले ही उतर जाती है, क्योंकि उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। अब यहाँ पर ये उतरती है तो उसे वहीं पर उसकी सिस्टर और उसका फ्रेंड केविन भी मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर वो थोड़ा रिलैक्स फील करती है। उसके बाद ये तीनों एक साथ एक ट्रेन में बैठकर कहीं जाने लगते हैं। तभी ट्रेन ट्रैक पर से उतर जाता है और ये तीनों मर जाते हैं। लेकिन तभी फिर से वेंडी की आंख खुल जाती है और वो डर से रोने लगती है, क्योंकि एक बार फिर से वो फ्यूचर देख ली थी और समझ जाती है कि ये लोग अपनी मौत से ज्यादा दूर नहीं है। अब उसका ये रिएक्शन देखकर केविन और उसके सिस्टर भी समझ जाते हैं कि उनका आखिरी वक्त चल रहा है। फिर भी ये लोग ट्रेन को रोकने का काफी कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर कितना बार ये लोग मौत को टालते। उसके बाद वही होता है जो वेंडी ने सपने में देखा था। ट्रेन ट्रैक से उतर जाता है और ये लोग भी मारे जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस मूवी से हमें ये सीख मिलता है कि होने को कोई भी ज्यादा वक्त के लिए नहीं टाल सकता। जो होना होता है वो किसी भी हाल में होकर रहता है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले। तो दोस्तों, आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।